कहेंगे पाटलिपुत्र में हमको इंसाफ चाहिए, जो भी हो, थाना प्रभारी हो, निर्मा डोलिया वो जिम्मेदार होगा। वो अपना बहू को बिना एक्सपीरियंस का, बिना एथी का लगा दिया है सर्जन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, वो समझेगा, थाना प्रभारी समझेंगे। पेशेंट को अल्ट्रासाउंड किया गया, डॉक्टर और विदिशा मैडम सब अल्ट्रासाउंड किए, तो वहीं पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे इंग्लिश में कि पेशेंट सीरियस है, ब्लड रुक नहीं रहा, क्लॉट हो गया है, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मेरा पेशेंट सब सारा सुन रही थी, क्योंकि वो साइंस लेके पढ़ी हुई थी, अच्छी इंग्लिश में वो जानती थी। इंसाफ दे, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम तो धरना पर बैठ जाएंगे हॉस्पिटल के बाहर और अपने आप को जला लेंगे, अपने आप को हम जला लेंगे और अपने साथ उसके माँ, सास को, उसके ससुर को, सबको हम जला देंगे अगर हमको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि वो डॉक्टर का डिग्री छिनाना ही चाहिए, वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है। पूरा सीरियस हो चुका है, शरीर का पूरा ब्लड गिर चुका है, उसका नाक, मुंह, पेशाब का रास्ता, सारा जगह से ब्लड आ रहा था, सारा जगह से ऐसा हो गया था कि अब हम कुछ कह नहीं सकते, बस हमको इंसाफ चाहिए। उस दिन खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी आईसीयू में कि पेशेंट का बच्चा खराब हो गया है, से हम नहीं बचाएंगे, ले जा। जब हम उस पर ऑब्जेक्शन किए तो हमको बोलती है मारेंगे 2 थप्पड़ के तुम्हारा हो जाए। पेशेंट के पास मेरा पेशेंट हमको बुलाई गए तो बोलती है कि मौसी हमको मत ऑपरेशन कराइए, मत कुछ कीजिए, यहाँ पर, यहाँ से हमको लेके छुट्टी करा के चली गई कि ये लोग हमको मार देगा। ये लोग कुछ अलग बात कर रहा है इंग्लिश में और आपको कुछ और बता रहा है, से हमको यहाँ से छुट्टी कराए। जब उनका पेशेंट का बात सुन के मैडम से बोलते हैं मैडम मेरा डिस्चार्ज कर दीजिए, हम नहीं ऑपरेशन कराएंगे, तो मैडम बोलती है तुमको चिंता नहीं करना, ऑपरेशन वाला पैसा सारा मेरा हॉस्पिटल से रहेगा, सारा चीज हम करेंगे। बाहर से हम जो डॉक्टर भी बुला रहे हैं, पता नहीं कौन डॉक्टर है, तो उसका नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, वेंटिलेटर लगा हुआ है, पेशाब का रास्ता से ब्लड, मतलब पूरा मेरा पेशेंट को सीरियस करके निकाला गया। उसके बाद निखिल डोलिया और विदिशा मैडम हमको समझा रही है कि देखो पेशेंट का तो सब कुछ हम लोग ठीक कर दिए हैं, लेकिन अभी पेशेंट को कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ब्लड अब नहीं आएगा। बुरी तरह से नाच के बोल रही थी कि हमको नहीं लग रहा था कि डॉक्टर है। आईसीयू में इतनी बुरी तरह से नाच के नहीं हम पेशेंट को नहीं संभाल सकते, पेशेंट को ले जाओ यहाँ से, हम नहीं रख सकते हैं, पेशेंट तुम्हारा सीरियस है, और नहीं तो खुद मना की थी कि पेशेंट को बताना नहीं। हम पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में अपने पेशेंट को लेके गए थे नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए 2 फरवरी को। तो वहाँ पर ले जाने के बाद मेरा पेशेंट को देखा गया। कौन देखा? डॉक्टर विदिशा मैडम। डॉक्टर विदिशा मैडम देखी, उसके बाद बोलती है कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट का बच्चा खराब हो चुका, पेट में ही खराब हो चुका है। तो हम लोग उससे इतना ही बोले कि हमको पेशेंट का बच्चा से कोई मतलब नहीं है, हमको पेशेंट को बचा दीजिए, जब वो खराब हो चुका तो उसको निकाल दीजिए और पेशेंट को बचा दीजिए। तो हाँ ठीक है सिस्टर, हम बचा देंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद वहाँ से ले जाके मेरा पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया गया, जबकि मेरा पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं था। आईसीयू में भर्ती किया गया, आईसीयू से फिर नॉर्मल डिलीवरी का पेन हुआ, पेन होने के बाद उसको ले गया नॉर्मल लेबर रूम में ले गया। लेबर रूम में 6:30 बजे के करीब में वो गई है, और वहाँ से नॉर्मल डिलीवरी एकदम बिल्कुल नॉर्मल आसानी से हो गया, छोटा ऑपरेशन से हो गया है। अगला स्टाफ हमको आके बताया कि दीदी आपका नॉर्मल हो गया है बेटी, लेकिन बेटी मरी हुई निकली है बच्चा, आप पेशेंट ठीक है। और डॉक्टर विदिशा 3 घंटा मेरे पेशेंट के साथ क्या की, स्टाफ का बताने के बाद 3 घंटा मेरे पेशेंट के साथ क्या की। उसका निकालने के बाद उसका मुंह, मतलब ब्लड ही नहीं रहा था उसका रास्ता से, छोटा ऑपरेशन से। उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद 2 दिन तक उसी तरह कंटिन्यू चला। 2 दिन तक कुछ हम लोग को नहीं बोली, 2 दिन तक कंटिन्यू चला। 3 तारीख को बोलती, 4 तारीख को कि पेशेंट आपका सीरियस है, सिर्फ हमको ओपन करना पड़ेगा, पेट खोलना पड़ेगा, पेट में ब्लड जम गया है। पेशेंट को अल्ट्रासाउंड किया गया, डॉक्टर और विदिशा मैडम सब अल्ट्रासाउंड किए, तो वहीं पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे इंग्लिश में कि पेशेंट सीरियस है, ब्लड रुक नहीं रहा, क्लॉट हो गया है, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मेरा पेशेंट सब सारा सुन रही थी, क्योंकि वो साइंस लेके पढ़ी हुई थी, अच्छी इंग्लिश में वो जानती थी, सारा सुन रही, समझ रही थी। तो सब डॉक्टर बात किए, हमको आके तो मैडम समझाती, विदिशा मैडम, कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, पेशेंट को कहीं काटेगी, ब्लड नहीं रोकेगा, से इसको ले जाके पेट को ओपन करना पड़ेगा। तो हम गए अपने पेशेंट के पास, मेरा पेशेंट हमको बुलाई गए तो बोलती है कि मौसी हमको मत ऑपरेशन कराइए, मत कुछ कीजिए, यहाँ पर, यहाँ से हमको लेके छुट्टी करा के चली गई कि ये लोग हमको मार देगा। ये लोग कुछ अलग बात कर रहा है इंग्लिश में और आपको कुछ और बता रहा है,
से हमको यहाँ से छुट्टी कराए। जब उनका पेशेंट का बात सुन के मैडम से बोलते हैं मैडम मेरा डिस्चार्ज कर दीजिए, हम नहीं ऑपरेशन कराएंगे, तो मैडम बोलती है तुमको चिंता नहीं करना है, तुम टेंशन नहीं लो, से ऑपरेशन करने दो, से पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी हम बहाना किए, हम बोले कि हम अवॉर्ड नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे ऑपरेशन का, तो बोलती है कि नहीं वो सब तुमको नहीं सोचना है, ऑपरेशन वाला पैसा सारा मेरा हॉस्पिटल से रहेगा, सारा चीज हम करेंगे। बाहर से हम जो डॉक्टर भी बुला रहे हैं, पता नहीं कौन डॉक्टर बुलाई क्या बुलाई, सब हमको नहीं पता। ले गया आई में ओटी में ऑपरेशन किया, अब ले गया पेट खोलने के लिए, कर रहा नीचे का ऑपरेशन, नीचे से क्या किया क्या नहीं ओटी का हम कुछ नहीं जानते। बाद में पेशेंट जब बाहर निकलता है तो उसका नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, वेंटिलेटर लगा हुआ है, पेशाब का रास्ता से ब्लड, मतलब पूरा मेरा पेशेंट को सीरियस करके निकाला गया। उसके बाद निखिल डोलिया अभी दिशा मैडम हमको समझा रही है कि देखो पेशेंट का तो सब कुछ हम लोग ठीक कर दिए हैं, लेकिन अभी पेशेंट को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ब्लड अब नहीं आएगा। और उससे पहले खुद ओटी में 3 यूनिट ब्लड, 2 यूनिट प्लाज्मा, 1 यूनिट थी चढ़ाए थे, 2 यूनिट थी, 1 यूनिट प्लाज्मा और 2 यूनिट पे थी पैक्सेल हम लोग चढ़ाए ब्लड, और तो भी कोई उसका फायदा नहीं है। 5 तारीख को फिर हम लोग गए थी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, 5 तारीख को फिर आई देखती है तो इतना बुरी तरह से नाच के बोल रही थी कि हमको नहीं लग रहा था कि डॉक्टर है। आईसीयू में इतनी बुरी तरह से नाच के नहीं हम पेशेंट को नहीं संभाल सकते, पेशेंट को ले जाओ यहाँ से, हम नहीं रख सकते हैं, पेशेंट तुम्हारा सीरियस है, और नहीं तो खुद मना की थी कि पेशेंट को बताना नहीं। उस दिन खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी आईसीयू में कि पेशेंट का बच्चा खराब हो गया है, से हम नहीं बचाएंगे, ले जाओ। जब हम उस पर ऑब्जेक्शन किए तो हमको बोलती मारेंगे 2 थप्पड़ की तुम्हारा हो जाए, तुमको समझ में नहीं आता कुछ, बाहर निकालो इसको। हमको उसका स्टाफ लोग बाहर निकाल दिया और अपने से क्या क्या किया, फिर जबरदस्ती हमको ना बोलने के बाद भी जबरदस्ती मेरा पेशेंट को रिम्स भेजा गया। अपना एम्बुलेंस, अपना स्टाफ, अपना स्टाफ और अपना सब व्यवस्था दे के हमको रिम्स भेजा गया। रिम्स जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आप तो दो दिन पहले लाते तो आपका पेशेंट बच जाता, लेकिन 2 दिन पहले लाते तो आपका पेशेंट बच जाता, लेकिन अभी सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका पेशेंट पूरा सीरियस हो चुका है, शरीर का पूरा ब्लड गिर चुका है, उसका नाक, मुंह, पेशाब का रास्ता सारा जगह से ब्लड आ रहा था, सारा जगह से ऐसा हो गया था कि अब हम कुछ कह नहीं सकते, बस हमको इंसाफ चाहिए। क्या हुआ फिर वहाँ मेरा बहू डेट कर गई 6 तारीख को 1 बजे। उस रात को दवा हुआ चला, रात को सब सारा ब्लड रुक गया, सुबह में 6 तारीख को 1 बजे डेट कर गई। डेट करने के बाद बॉडी ला के अपना किए, लेकिन हम बस यही कहेंगे पाटलिपुत्र में हमको इंसाफ चाहिए, जो भी हो, थाना प्रभारी हो। आवेदन दिए कहीं? हाँ, थाना में भी दिए आवेदन, सिविल सर्जन को भी आवेदन दिए हैं, और दोनों से बस यही है कि मेरा इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ दे। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम तो धरना पर बैठ जाएंगे हॉस्पिटल के बाहर और अपने आप को जला लेंगे, अपने आप को हम जला लेंगे, और अपने साथ उसके माँ, सास को, उसके ससुर को, सबको हम जला देंगे अगर हमको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि वो डॉक्टर का डिग्री छिनाना ही चाहिए, वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ आत्मदाह करते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर अध्यक्ष होगा, जो डॉक्टर है वहाँ का निर्मा डोलिया, वो जिम्मेदार होगा। वो अपना बहू को बिना एक्सपीरियंस का, बिना एथी का लगा दिया है सर्जन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, वो समझेगा। थाना प्रभारी समझेंगे। थाना में केस हो गया है? जी, थाना में केस हो चुका है, बेंगमोर थाना। सिविल सर्जन को भी आवेदन दिया? जी 6 तारीख को एक्सपायर की है। तो इतना दिन होने के बाद भी क्या हॉस्पिटल प्रबंधक के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं है। हमको तो लगता है कि सब लेन देन करके, सब कुछ एथी करके मेरा केस को दबाया जा रहा है। अगर मेरा केस को दबाया जाएगा तो उसके आगे हम तो बैठ जाएंगे रोड पर, हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाएंगे, अपने आप को जला लेंगे। काहे कि 17 तारीख से मेरा दिया हुआ, और आज इतना तारीख हो गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ कहीं से भी। सूचना उसी समय थाना को दे दिए थे? जी, डेट किया था उसी समय थाना को सूचना दिया गया था। FIR बाद में हुआ? जी। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। ये कौन सी जगह है? बस्ता कोला। और अस्पताल पाटलिपुत्र धनबाद कहाँ पे? वो जोड़ा फाटक धनबाद।